हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मरियम जब गुंडों के चंगुल से छूट जाती है, योद्धा भी किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओजी के आदमी उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। वहीं मरियम भागते भागते एक ब्रिज तक पहुंच जाती है, जहां पर सामने से उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है, जिसे वो रोककर मदद मांगती है। लेकिन उस गाड़ी में गैंगस्टर ओजी होता है, जो उसे एक बार फिर पकड़ लेता है। ओजी के लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो मरियम को मार देते हैं और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। योद्धा ये सब देख लेता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही इस केस में फंसने लगता है। वहीं रॉय को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा था। तभी उसे उसकी बिल्ली दिखती है, जिसे उसने खुद मारा था। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। उसके साथ ही वो अपनी पत्नी मरियम को भी देखता है, पर अगले पल उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका सपना था। अब उसे इस तरह के कई सारे सपने आते हैं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अभी तक मरियम का डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया, जिसका वो इंतजार कर रहा है, ताकि डेथ सर्टिफिकेट आने के बाद वो इस घर को बेचकर ओजी के सारे पैसे लौटा दे। वहीं सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि ब्रिज पर मरियम का भूत रहता है। कहीं न कहीं यह बात सच भी होती है, क्योंकि हमें ब्रिज पर मरियम को दिखाया जाता है, जो ओजी के एक आदमी को मार देती है। और अब ओजी के बाकी जितने लोग होते हैं जिन्होंने मरियम को मारा था, वो सब के सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल मरियम सबको मार देगी। लेकिन ओजी सबको समझाता है कि इस दुनिया में भूत ऊत कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ योद्धा को दिखाया जाता है, जो कि एक दुकान पर बैठा हुआ होता है, जहां पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मरियम मरने के बाद भूत बन गई है और वो अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन योद्धा कहता है कि मरियम बहुत अच्छी लड़की थी, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। और सच तो यही है कि मरियम ओजी के लोगों को मार रही है। ओजी जब घर जाता है तो वहाँ पर उसके 2 लोग मरे हुए होते हैं। ओजी भी अब डर जाता है। उसका आखिरी साथी भी वहाँ से कार लेकर निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में मरियम उसे भी मार देती है और अब ओजी के पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वो अपनी जान बचाने योद्धा के घर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो वहाँ पर जिंदा रह सकता है। योद्धा ओजी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। ओजी उसे सब कुछ सच बता देता है कि मरियम के पति ने ही मुझे मरियम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद योद्धा ओजी को अपने घर के अंदर बंद करके रॉय के घर जाता है और रॉय से कहता है कि तुम अपनी गुनाहों को कबूल कर लो। और रॉय को जेल जाने से डर लगता है, इसीलिए वो अपने घर का सामान इधर उधर फेंकने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके नेबर घर में आ जाते हैं, जो योद्धा को वहाँ पर देखकर ये समझते हैं कि योद्धा उसे मारने आया है। वो सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि असली गुनहगार रॉय और ओजी हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। इसलिए वो सबको अपने घर के अंदर ले आता है। जब वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ओजी की डेड बॉडी होती है, यानी कि ओजी की भी मृत्यु हो चुकी है। सबको लगता है कि ओजी को योद्धा ने मारा है। योद्धा उन सब से कहता है, अगर मैंने ओजी को मारा होता तो मैं तुम सबको इधर क्यों लाता, और उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। योद्धा समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकलना ही होगा, इसलिए वो उन सब से बचकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं रॉय को दिखाया जाता है, जिसे अपने कमरे में मरियम की आत्मा दिखती है, जिस कारण वह डर जाता है और पुलिस को जाकर सब कुछ बताता है। पुलिस वाले उसके घर पर आते हैं और जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो नीचे ओजी के बॉस के लोग आ जाते हैं, जो रॉय को अपनी गन पॉइंट पर अपने साथ ले जाते हैं। ओजी का बॉस रॉय से कहता है कि जो पैसे तुम्हें ओजी ने दिए थे, दरअसल वो पैसे मेरे थे और अब तुम्हें पैसे मुझे लौटाने होंगे। रॉय को अब कुछ समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, पर अब वो सबसे पहले मरियम से छुटकारा चाहता है। इसीलिए अब वो एक तांत्रिक के पास जाता है और उस तांत्रिक को वो उस ब्रिज के पास लेकर जाता है, ताकि वो मरियम की आत्मा को काबू में कर सके। वो मंत्रों का उच्चारण करता है। इतने में मरियम की आत्मा वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके ऊपर मंत्रों का कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर तांत्रिक बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मरियम के पास ही एक आदमी खड़ा होता है, जिसे मरियम मार देती है। रॉय भी बहुत ज्यादा डर चुका है। मरियम उसे मारने वाली होती है, तभी वो मरियम से माफी मांगता है। पीछे से योद्धा भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो मरियम को रोकता है और कहता है कि वो जानता है कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, बल्कि जिंदा इंसान। तुमने अब तक जिन लोगों को मारा है, तुमने
उन सबको मारने के लिए प्लान बनाया था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया था, इसीलिए तुम इन लोगों को आसानी से मार देती हो। तुमने आत्मा बनकर इन लोगों को मारने का प्लान बनाया ताकि सब लोगों को लगे कि तुम्हारी आत्मा इन सब से बदला ले रही है। रॉय मरियम को सब कुछ सच सच बता देता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मरियम रो पड़ती है और रॉय को नहीं मारती। तभी पीछे से गैंगस्टर ओजी के बॉस का एक आदमी आता है और योद्धा को घायल कर देता है। वो योद्धा को मारने वाला होता है, तभी मरियम चाकू फेंक कर उसे भी मार देती है, जिसके बाद वो भागकर योद्धा के पास जाती है। तभी रॉय पीछे से आता है और मरियम को चाकू मार देता है और कहता है कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हें मारना होगा। योद्धा के पास एक पत्थर होता है जिस पत्थर से वो रॉय को मार देता है। वहीं कुछ देर बाद मरियम जो बहुत जख्मी होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी को योद्धा पानी में बहा देता है और पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है। उसे जेल हो जाती है, जिसके बाद हमें वह घर दिखाया जाता है जिस पर ओजी के बॉस ने कब्जा कर लिया है। पर मरियम मरने के बाद सच में एक आत्मा बनकर लौटती है जो बॉस को मार देती है। मरने के बाद बॉस की आत्मा भी ब्रिज के आसपास घूमती है जो वहां से गुजरने वाले लोगों को डराती है। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।